अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं सैयद फैसल रजी और मैं आपको अपने चैनल फैसल रजी ई कॉमर्स मैन में खुशामदीद कहता हूं। तो आज मैं आपको बताने वाला हूं कि आप ईबे के ऊपर अपना अकाउंट किस तरह से बना सकते हैं और मैंने किस तरह से अकाउंट बनाया। और दूसरी चीज़ ये है कि आप जॉब पर रहते हुए किस तरह से अमेजोन, FBA और अपने दीगर ऑनलाइन वर्क को किस तरह से मैनेज कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें भी मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगा। तो देखें, मैं ऑलरेडी जॉब करता हूँ और सुबह 7 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक की मेरी 11 घंटे की जॉब है। और उसके बाद मैंने रात 8 से लेकर 12 बजे तक 4 घंटे अपने इस काम के लिए रखे हुए हैं। अपना एक टाइम बनाया हुआ है, एक टाइम टेबल क्रिएट किया हुआ है, उस हिसाब से मैं इन चीज़ों को मैनेज करता हूँ और ये सब चीज़ें आप भी कर सकते हैं। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको इस मोटिवेशन हो। आप ये ना समझें कि यार जॉब के बाद तो मैं कुछ नहीं कर सकता और मेरे लिए तो बहुत मुश्किल काम है, लेकिन अगर आप कोशिश करेंगे तो आप सारे काम कर सकते हैं। कोई काम मुश्किल नहीं होता, बस सिर्फ टाइम मैनेजमेंट चाहिए। हमारे ICMA के टीचर हमें बार बार ये बात कहते थे कि आपने अपनी टाइम मैनेजमेंट करनी है। अगर आप टाइम मैनेजमेंट करेंगे तो आप प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन आसानी के साथ हासिल कर सकते हैं, वरना आपके लिए ये क्वालिफिकेशन हासिल करना इंतहाई मुश्किल काम हो जाएगा। तो मैं भी आपको यही कहूँगा कि कोई भी चीज़ सीखने के लिए, कोई भी काम करने के लिए टाइम मैनेजमेंट बेइंतहा ज़रूरी है। हमें इसको सीखना चाहिए और इसके मुताबिक काम करना चाहिए। तो चलें हम चलते हैं आगे इस वीडियो में कि मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ कि FBA अगर आप कर रहे हैं अमेजोन के ऊपर तो eBay का अकाउंट लाजमी होना चाहिए। देखें, उसके बहुत सारे रीज़न हैं। जो लोग अमेजोन के ऊपर काम करते हैं वो जानते हैं कि उनके साथ क्या क्या प्रॉब्लम्स आते हैं। सम टाइम ऐसा होता है कि आपकी लिस्टिंग के ऊपर अमेजोन आ जाता है और वो इतने कम रेट पर आता है कि आपकी प्रोडक्ट जो है ना वो स्टक हो जाती है और आप वेट करते रहते हैं कि कब अमेजोन स्टॉक आउट होगा और मेरी इन्वेंट्री या मेरी प्रोडक्ट सेल होगी, या फिर आप लॉस में जाकर सेल करें। तो देखें, लॉस के लिए तो हमने अमेजोन शुरू नहीं किया, लॉस के लिए तो कोई भी इंसान बिजनेस नहीं करता और लॉस में हम भी नहीं कर सकते। और सम टाइम ऐसा होता है कि इतने सारे कॉम्पिटिटर आ जाते हैं और इतने कम रेट पर आ जाते हैं कि आपके लिए सेल करना इंतहाई मुश्किल हो जाता है और आपका प्रॉफिट मार्जिन बिल्कुल डिक्लाइन हो जाता है। तो इन सारे प्रॉब्लम के साथ अक्सर आपके पास ऐसा भी होता है कि आप इन्वेंट्री जब अमेजोन के वेयर हाउस पर भेजते हैं तो अनएक्सपेक्टेड इन्वेंट्री रिसीव में चली जाती है, या उस ब्रांड की तरफ से कोई इशू आ जाता है और वो लिस्टिंग ही वाइड हो जाती है और आप स्टक हो जाते हैं। उस सूरत में अगर आप कोई नई लिस्टिंग भी क्रिएट करते हैं तो उसके ऊपर बाय बॉक्स नहीं होता, उसका जो ना क्या कहते हैं जो उस पर जो ना सेल नहीं आ रही होती है और आपके साथ प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स होते हैं। फिर आप कहाँ खड़े हैं? तो इन तमाम चीज़ों को मैंने खुद फेस किया है, मेरे साथ ये प्रॉब्लम्स हो चुकी हैं और इसका सॉल्यूशन मैंने ये निकाला कि मैंने eBay के ऊपर अकाउंट क्रिएट किया। देखें, पहले तो मैं ये सोचता रहा कि अमेजोन खुद एक इतना बड़ा काम है कि इसके ऊपर से मुझे टाइम ही नहीं मिलता, मैं eBay किस तरह से मैनेज करूँगा। और अमेजोन FBA के ऊपर तो ये होता है कि आप प्रोडक्ट भेज देते हैं, आपकी सेल होती रहती है और eBay को मैनेज करना खुद से, उसके लेबल जनरेट करना, उसके ऑर्डर को प्रोसेस करना, ये डेली का काम है। तो मैं बड़ा परेशान था, मैं सोचता रहा, लेकिन फिर उसके बाद फाइनली मैंने डिसीजन लिया कि eBay के ऊपर भी काम करना चाहिए। तो एक बात मैं आपको बता दूं कि अगर हम ये समझते हैं कि अमेजोन की मार्केट बहुत बड़ी है और उस पर बहुत ज़्यादा कस्टमर्स हैं तो ये बात हकीकत है, लेकिन eBay को आप नज़रअंदाज ना करें। eBay के अपने कस्टमर्स हैं। देखें, eBay के ऊपर जो लोग मौजूद हैं, जो eBay के साथ काम कर रहे हैं, वो eBay के ऊपर ही हैं। हम बहुत सारी प्रोडक्ट ऐसी देखते हैं जो अमेजोन के ऊपर सस्ती बिक्री होती हैं और अमेजोन के ऊपर महंगी बिक्री होती हैं, और अक्सर और बेशतर लोग जो है वो ड्रॉप शिपिंग कर रहे होते हैं अमेजोन टू eBay। तो इस तरह की चीज़ें भी हमारे सामने आती रहती हैं। तो इन चीज़ों को हम मद्देनजर रखते हुए eBay के ऊपर अपना अकाउंट शुरू करें और अकाउंट किस तरह से बनाना है, किस तरह से इसको मैनेज करना है, ये सारा मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। मैंने अपने होम एड्रेस, अपने कराची की डिटेल के ऊपर अपने मीज़ान बैंक के साथ पेयोनियर को अटैच करते हुए मैंने eBay का अकाउंट बनाया और उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह उसको सक्सेसफुली रन किया। और मेरी जितनी प्रोडक्ट ऐसी थी जो स्टक हो गई थी या वो प्रोडक्ट जिस पर मुझे सेल कम आ रही थी, उन तमाम को मैंने eBay से जो है ना वो सेल करना शुरू कर दिया और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा eBay अकाउंट सक्सेसफुल जा रहा है। और मैं आराम से जो है ना क्या कहते हैं डेली के 7 से 8 ऑर्डर प्रोसेस कर रहा हूँ eBay के ऊपर। और eBay के ऊपर ये ऑर्डर प्रोसेस करना, इसकी अच्छी ग्रोथ
को सामने रखते हुए ये चीज़ हो रही है। और आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि ईबे जो ना वो जैसे जैसे आपका अकाउंट पुराना होता रहता है और उस पर ऑर्डर्स बढ़ना शुरू हो जाते हैं, ईबे आपकी ग्रोथ को बढ़ाता रहता है। अमेज़ॉन पे तो आप इन्वेंट्री भेज देते हैं और वो इन्वेंट्री ऑटोमेटिकली सेल हो रही होती है, लेकिन ईबे थोड़ा सा उसका जो मेथड है वो चेंज है। जैसे जैसे आपका अकाउंट ग्रो होता रहेगा, पुराना होता रहेगा, उस तरह से आपकी चीज़ें इंक्रीज होती रहेंगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इस महीने जो है ऑलमोस्ट 800 पाउंड की जो है वो सेल की है ईबे के ऊपर विथ 30% प्रॉफिट मार्जिन। और वो प्रोडक्ट जो मेरी अमेज़ॉन पे बहुत कम अमाउंट में सेल हो रही थी, वो सारी की सारी मैंने जो है वो ईबे के ऊपर सेल की हैं। तो देखें, आपको भी मैं ये रिकमेंड करूंगा कि अगर आप अमेज़ॉन FBA कर रहे हैं तो ईबे को इग्नोर ना करें और आज ही मेरी वीडियो को देखते हुए आप अपना ईबे का अकाउंट बना लें। और इसमें किस तरह से लिस्टिंग करनी है, किस तरह से अकाउंट बनाना है, किस तरह से इसको वेरीफाई करना है, किस तरह से इसमें जो है आपने अपना पेयोनियर का और लोकल बैंक का अकाउंट अटैच करना है, ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो में प्रोवाइड करूँगा। और आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। तो ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन और इन सारी की सारी चीज़ों को देखने के लिए हम कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर चलते हैं और वहाँ जाकर हम ईबे का अकाउंट क्रिएट करते हैं। तो ये हम गूगल की स्क्रीन के ऊपर आ गए और हमने ईबे यूके लिखा। तो मैंने बेसिकली अपना अकाउंट जो है वो ईबे का यूके में क्रिएट किया है, क्योंकि मेरा अमेज़ॉन FBA का अकाउंट यूके की मार्केट में, तो मुझे नीड जो थी वो यूके के हवाले से थी, तो मैंने यूके में ही ईबे का अकाउंट क्रिएट किया। और आज मैं आपको किस तरह से पाकिस्तान की डिटेल के ऊपर ईबे में यूके में ईबे का अकाउंट क्रिएट करने का तरीका जो है वो मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ। तो देखें, जस्ट हमने ईबे यूके मेंशन किया और ये हमारे सामने www.ebay.co.uk आ गया। इस पर हमने जस्ट क्लिक किया। अब आपको मैं सबसे पहले कुछ ऐसी बातें हैं जो कि गलतफहमियां हैं, वो मैं आपको ज़रा क्लियर कर दूं कि हम उसको अपने जहनों से निकाल दें। देखिए, बहुत सारे यूट्यूबर्स ये गाइड कर रहे होते हैं या बहुत सारे लोग ये कह रहे होते हैं कि हमें सबसे पहले जो है वो बायर अकाउंट बनाना होगा। बायर अकाउंट बनाने के बाद हम कुछ परचेजिंग करेंगे। परचेजिंग किए बगैर अगर हम सेलिंग अकाउंट बनाएंगे तो अकाउंट हमारा जो है वो क्रिएट नहीं हो पाएगा या उसमें कोई प्रॉब्लम हो जाएगी। तो ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि मैंने जो अकाउंट क्रिएट किया वो मैंने पहले बायर अकाउंट बनाया, लेकिन मैंने कोई भी परचेजिंग नहीं की। सिंगल पैनी की भी या सिंगल पाउंड की भी मैंने कोई परचेजिंग नहीं की। कोई मैंने जो है क्या कहते हैं अमाउंट स्पेंड नहीं की, इसके ऊपर कोई बैंक नहीं की। डायरेक्ट मैंने अपना सेलिंग अकाउंट क्रिएट किया और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास डेली के ऑर्डर्स आ रहे हैं। और जो मेरी FBA की इन्वेंट्री थी, जो स्टक हो गई थी, वो सारी मैंने इसी मार्केट के ऊपर सेल की। और इसके बाद टाइम टू टाइम मैं इसके ऊपर लिस्टिंग कर रहा होता हूँ और प्रोडक्ट सेल कर रहा होता हूँ। डेली मेरे पास इसमें ऑर्डर्स हैं और डेली की जो है अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास इसमें अच्छी खासी अर्निंग है। तो मैं आपको वो भी शेयर कराऊंगा। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताता चलूँ कि ये ऊपर हमारे पास साइन इन का ऑप्शन मौजूद है। यहाँ हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो जो भी हमारा गूगल का अकाउंट है उस अकाउंट से हमारा ईबे का बायर अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। या अगर हमें कोई और अपने ईमेल आईडी से इस अकाउंट को बनाना है तो हम वो भी मेंशन करके बना सकते हैं, लेकिन हम सिंपल इस गूगल अकाउंट के ऊपर अपना बाइंग अकाउंट क्रिएट करेंगे। उसके बाद आपने जो पहला काम करना है वो काम ये करना है कि आपने उस अकाउंट पे सर्चिंग करनी है। जी, तो हम ये क्रिएट एन अकाउंट के ऊपर आ गए और यहाँ हमने अपनी इंफॉर्मेशन और अपना ईमेल एड्रेस इसको दे दिया। अच्छा, जब आप अपना साइन इन करके अकाउंट यहाँ क्रिएट कर लें तो उसके बाद आप यहाँ सर्च पर आ जाएं और यहाँ से कोई भी प्रोडक्ट आप उसको, उन प्रोडक्ट्स को, उन सप्लायर्स को, उन सेलर्स को आप सर्च कर लें। 2 से 3 दिन, 4 दिन, 1 हफ्ता आप इसके ऊपर सर्चिंग करें ताकि आपकी एक हिस्ट्री इस बायर अकाउंट के ऊपर जो आपने क्रिएट किया उसके ऊपर एक हिस्ट्री मेंटेन हो जाए, वो कुकीज मेंटेन हो जाएं। 1 हफ्ते तक आप ये प्रैक्टिस करते रहें रोजाना 2 से 3 दफ़ा, 4 दफ़ा मुख्तलिफ सेलर्स, मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स इसके अंदर, जैसे आपके पास ये प्रोडक्ट की डिटेल आ रही है, इसको क्लिक कर लें। इसके बाद इसके जो सप्लायर्स हैं, जो सेलर्स हैं, इसके ऊपर आप उनके पास चले जाएं। ये देखें, ये 5381 सोल्ड हो चुकी है प्रोडक्ट। और इसी तरीके से आप नीचे इसकी फर्दर जो है इससे मिलती जुलती प्रोडक्ट्स
वो सब आ रही हैं, आप उनको खोल लें और उनको चेक कर लें। इस तरह से आपकी एक हिस्ट्री जो है ना इस अकाउंट के ऊपर जो आपने क्रिएट किया उसके ऊपर एक हिस्ट्री मेंटेन हो जाएगी। जब वो हिस्ट्री मेंटेन हो जाए और 1 हफ्ता 10 दिन गुजर जाएँ, देखिए मैंने तकरीबन 1 महीने तक बायर अकाउंट बनाने के बाद 1 महीने तक मैंने सिर्फ इसके ऊपर प्रोडक्ट सर्च किए। मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स, मुख्तलिफ सेलर्स, उनकी डिटेल्स, उनके प्रोसेस और इनकी पॉलिसीज़ वगैरह मैं उनको रीड आउट करता रहा तकरीबन 1 महीने तक। 1 महीने के बाद मैंने डायरेक्ट बगैर कुछ बाइंग किए, 1 पेनी, 1 पाउंड, 1 डॉलर खर्च किए बगैर मैंने डायरेक्ट अपना सेलिंग अकाउंट क्रिएट किया है और उसके ऊपर प्रोडक्ट लिस्ट की है और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास ऑर्डर्स आना शुरू हो गए और तकरीबन मुझे 6 महीने हो गए हैं ईबे के ऊपर सेल करते हुए। अभी तक मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। 1 यूनिट की सेल से मेरी लिमिट स्टार्ट हुई थी और अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त मैंने तकरीबन कोई 100 के करीब प्रोडक्ट लिस्ट की हुई क्वांटिटी वाइज, मतलब 8-10 प्रोडक्ट्स हैं जिनकी मुख्तलिफ क्वांटिटीज़ हैं और तकरीबन 100 के करीब प्रोडक्ट्स मेरे पास जो मुझे लिमिट मिली हुई है वो तकरीबन इतनी लिमिट इन्होंने मुझे दे दी है और अभी इससे ज़्यादा मेरे पास लिमिट है, लेकिन मेरे पास प्रोडक्ट्स नहीं है, ना मेरे पास इतना टाइम है कि मैं जो है ना क्या कहते हैं और ज़्यादा मज़ीद इसके ऊपर फोकस करूँ। तो क्योंकि मेरे साथ FBA भी चल रहा है तो साथ साथ मैं इसको भी चला रहा हूँ। तो ये बहुत आसान है, मुश्किल नहीं है। और अब मैं आपको बताता हूँ कि आपने जब इस तरह से काम कर लेना है और अपनी एक हिस्ट्री मेंटेन कर लेनी है तो आप अपना सेलर अकाउंट किस तरह से क्रिएट करेंगे। तो ये देखें माई ईबे के ऊपर आप आएंगे, यहाँ सेलिंग का ऑप्शन है। इस सेलिंग के ऑप्शन पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये आपको सेलर अकाउंट की तरफ ले जाएगा। यहाँ से आपने दोबारा अपनी सारी इंफॉर्मेशन इसमें डालनी है और डालने के बाद फिर आपका नाम, आपकी डिटेल, आपका होम एड्रेस और फिर उसके बाद होम एड्रेस के बाद आपका जो बैंक है जो बेसिकली डिपॉजिट मेथड है उसमें आप अपना जो है जो पाकिस्तान का अकाउंट है, जो आपका पाकिस्तान के अंदर बैंक अकाउंट मौजूद है, मीज़ान बैंक या और भी जो भी बैंक हो, मैंने मीज़ान बैंक लिख किया है तो मेरा मीज़ान बैंक इजीली इसके ऊपर लिख हो गया। पेयोनियर मेरा ऑलरेडी बना हुआ था वर्काना की वेबसाइट के ज़रिए से, तो मैंने उसी को अटैच कर दिया तो उसके साथ लिंक हो गया। और मेरी पहली ट्रांजैक्शन उन्होंने जो है वो ईबे ने चेक की मेरे जो मीज़ान बैंक के अकाउंट से और वो वेरीफाई हो गई और उसके बाद पेयोनियर से उन्होंने चेक की तो वो भी वेरीफाई हो गया। उसके बाद दोनों जब वेरीफाई हो गए उसके बाद मैंने प्रोडक्ट लिस्ट कर दिया। तो ये सिंपल सा मैंने प्रोसेस है, बहुत आसान तरीके से आसान अल्फाज में आपको बताया कि किस तरह से आपने अपना पहले सेलिंग अकाउंट बनाना है, पहले बाइंग अकाउंट बनाना है और उसके बाद उसके ऊपर कुछ आपने अपनी हिस्ट्री मेंटेन कर लेनी है और उसके बाद आपने जो है ना क्या कहते हैं अपना सेलिंग अकाउंट क्रिएट करने के बाद सेलिंग अकाउंट क्रिएट करने के बाद ये सारी चीज़ें यानी कि बैंक लिंक कर दें, पेयोनियर लिंक, उसके बाद भी इसको कुछ दिनों तक छोड़ दें। उसके बाद आपने पहली प्रोडक्ट लिस्ट करनी है सिर्फ 1 क्वांटिटी के साथ और 1 क्वांटिटी जब आपकी सेल हो जाए और उसका कंप्लीट डिलीवरी के बाद उसका फीडबैक आ जाए तो फिर आपने अगली प्रोडक्ट लिस्ट करनी है। तो आपने इसको बहुत स्लोली चलाना है। जब आप स्लोली इसको चलाएंगे 1 यूनिट 2 यूनिट फिर आहिस्ता आहिस्ता ये खुद आपकी लिमिट बढ़ाता रहेगा और फिर उसके बाद आप अपनी प्रोडक्ट बढ़ाते चले जाएं और लिस्ट करते चले जाएं। तो मैंने तकरीबन जो है वो 100 के करीब अपनी वो इन्वेंट्री जो कि अमेज़न पे स्टक हुई थी और मैं बड़ा परेशान था, वो मैंने 100 यूनिट जो है वो उस वक्त सेल कर दिए हैं ईबे के ऊपर और मज़ीद मैंने और प्रोडक्ट्स इसके ऊपर लगाकर वो भी सेल किए और इस वक्त कंटिन्यू मैं डेली जो है ना क्या कहते हैं ईबे के ऊपर सेल कर रहा हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह सक्सेसफुल मेरा ईबे चल रहा है, अल्लाह का शुक्र है। तो आपको भी मैं ये सजेस्ट करूँगा कि आप अगर अमेज़न पे काम कर रहे हैं और FBA कर रहे हैं तो आपको चाहिए कि ईबे के ऊपर अपना अकाउंट बनाएं। बहुत सिंपल है, इसके ऊपर लिस्टिंग करना भी बहुत सिंपल है, ऑर्डर प्रोसेस करना भी बहुत सिंपल है। मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपको इसके ऊपर लिस्टिंग करने का तरीका और इसके ऊपर जो है क्या कहते हैं आपने किस तरह से जो है क्या कहते हैं सेल लेकर आनी है वो तरीका और किस तरह से ऑर्डर प्रोसेस करना है बहुत आसान अल्फाज में आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ये सारी चीज़ें डिटेल में बताऊंगा और आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। बहुत आसानी से आप इसको ऑपरेट करने लग जाएंगे और आपके मसाइल जो है ना इसकी वजह से बहुत हद तक हल हो जाएंगे। और साथ साथ ये भी है कि आपको एक ऐसी अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी कि आप अपनी सेल्स को इंक्रीज कर लें, मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स और इसके ऊपर लिस्ट कर दें और उसको सेल शुरू कर लें और इसके ऊपर ड्रॉप शिपिंग भी आप शुरू कर सकते हैं। तो ये सारे ऑप्शन आपके पास खुल जाएंगे जब आप इसका अकाउंट क्रिएट कर लेंगे। तो मेरी एडवाइस ये है कि अगर आपने अभी तक ईबे का अकाउंट नहीं बनाया तो मेरी वीडियो को देखते हुए आप ईबे का अकाउंट बना लें
तो आपको इससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें और कमेंट्स में भी बताएं कि आपको ये मेरी सजेशन, ये एडवाइस कैसी लगी और आपका अकाउंट क्रिएट हो गया, और अगर आपका अकाउंट क्रिएट हो गया तो क्या उस पर ऑर्डर आना शुरू हो चुके हैं। तो ये मुझे आप कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, उस वक्त के लिए अल्लाह हाफ़िज़।